नमस्कार मित्रों, अभी 2 दिन पहले इंडिया टुडे जो है उसके एक प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह अपीयर हुए। उस प्रोग्राम का संचालन या एंकरिंग जो है राहुल कंवल कर रहे थे। राहुल कंवल आपको मालूम है कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के माउथपीस थे, लेकिन इस प्रोग्राम में जब चर्चाएं चल रही थी, बहुत विषयों पर चर्चा हुई, तो बीच में राहुल कंवल ने जो है वो चर्चा उस पर केंद्रित की जो कांग्रेस ने आरोप लगाए। विदेशी समाचार पत्रों के और विदेशी संचार माध्यमों के में जो आरोप लगे, उन्हीं आरोपों को दोहराया राहुल गांधी ने, उस पर प्रश्न किया। तो अमित शाह ने जवाब दिया, उसका गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और बताया कि भाई हमारे पास सोर्सेज, अगर जैसे हम 2004 से 2014 के बीच में आरोप लगाते थे तो उसके तरीके जो है कई जगह से उसके सोर्सेज थे, CAG था या आपका RTI के जवाब हैं या और सोर्सेज हैं, लेकिन उन्होंने चुटकी ली कि उनको पता है कि वो राहुल गांधी विदेशी जो है उससे क्यों लेते हैं, उनकी प्रेरणा स्रोत विदेश में क्यों है, इस पर उन्होंने चुटकी ली। राहुल कंवल ने एक्टिंग करते हुए कि क्या अच्छा मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बताइए। लेकिन अमित शाह ने जो है वो सौम्यता दिखाते हुए, सभ्यता दिखाते हुए वो आगे जवाब देने से मना कर दिया। तो फिर एक दर्शकों में से एक से पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया उस दर्शक ने कि वो प्रेरणा स्रोत क्या है। आप वीडियो देखिए जरा। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। राहुल गांधी के विदेश में कोई संबंध किसी स्त्री से या लड़की से हैं, इस पर चर्चा, र्यूमर्स जो हैं वो अफवाहें बहुत हैं। लेकिन इसको हवा दी पिछले सितंबर में, अभी सितंबर 2024 में बांग्लादेश के ब्लिट्स के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने, उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी जो उन्होंने ट्विटर पर लगाई। फिर उसके बाद भारतीय टेलीविज़न चैनल्स पे आकर के उन्होंने ये कहा सब कुछ कि कैसे उनके विदेश में फलां से संबंध हैं, ढिमका से संबंध हैं, यहाँ उनके बच्चे हैं राहुल गांधी के, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाए। आज तक तो कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा, ना कोई जवाब दिया, ना डिनाई किया, ना खंडन किया, कुछ नहीं। लेकिन अब जो ये कल जो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में हुआ है, उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। पवन खेड़ा जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने तुरंत एक ट्वीट किया कि आज के बाद कांग्रेस जो है वो ब्लैकलिस्ट करती है राहुल कंवल को। इससे पहले भी 14 पत्रकारों को पहले भी ब्लैकलिस्ट कर चुके हैं कांग्रेस जो है उसके। हालांकि उसके जो इंडी गठबंधन के सहयोगी कुछ दल थे, उन्होंने मानने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने किया था। अब दोबारा फिर उसी तरह से जो है वो राहुल कंवल को किया है। तो वही कांग्रेस जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे मोदी और भाजपा सरकार को दिन रात कोसती है, उनका ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है रिएक्शन कितना बढ़िया है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो जो फ्रीडम और एक्सप्रेशन के जो है पक्षधर हैं। नेहरू ने पहला जो अपना संविधान संशोधन किया मई 1950 में, जबकि संविधान को लागू हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध था, पहला जो संविधान संशोधन भारत में हुआ। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबको मालूम है कि उन्होंने एक बिल बनाया था जिसको ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उन्होंने दबा दिया, वरना उसमें काफ़ी सारे जो है अंकुश लगाए जा रहे थे
अभिव्यक्ति पर। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी ही लगाई थी जब प्रेस के सारे बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। तो ये इनका जो है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो शोर जो है, ये खोखला है। तो मेरी तो ये राय है, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।